सर्दी का मौसम शुरू होते ही राजस्थान में ये बड़ी पारंपरिक कढ़ी बनाई जाती है। ये कढ़ी बथुए के साथ बनाई जाती है। बथुआ हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। गठिया रोगों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बादी को रोगों को दूर दूर तक नहीं आने देता, ऐसी इसमें एक ताकत होती है। प्रोटीन से भरपूर है, आयरन से भरपूर ये माना जाता है। इसे लेने के बाद आपको इसकी बड़ी बड़ी डंठलों को अलग कर देना है और जो छोटी छोटी डंठलें है ना उसको रख देना है। उसके बाद इसे धो करके इसे चलनी में रख करके सुखा ले। जब ये सूख जाए तो इस तरह से बंडल बना करके और उसके बाद इसको एकदम बारीक बारीक कट करना है। जितना हो सके इसको बारीक ही काटना है, मोटा नहीं काटना है, नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा। बथुआ के हम पराठे बनाते हैं, रायता बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, साग बनाते हैं, नाना प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। सर्दियों में ये 2 से 3 महीने के लिए आता है। ये जो ज्यादा ठंड पड़ती है ना तो 2 महीना तो ये खूब आराम से हर जगह मिल जाता है। इसे जब हम खा लेते हैं ना, साल भर हमें दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग खाना बनाया करते थे। मीनू गुप्ता किचन में आपको पारंपरिक पुराने जमाने की रेसिपियां बताई जाती है जो आजकल हम भूल चुके हैं। हर चीज को भून के खाना, जरा जरा मसाला डाल करके बनाना, ये हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। कई बार पेट में इतनी गर्मी हो जाती है कि लीवर और किडनी पर भी इसका इफेक्ट आता है। चलिए जी, बथुआ हमारा कट करके तैयार हो गया है। अब हम इसकी कढ़ी कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर हरी लहसुन। जैसे हरी प्याज आती है ना, ऐसे ये हरी लहसुन आती है। हम लोग सूखी हुई लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह ही हरी लहसुन में जब पत्ते आते हैं ये हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सूखी हुई लहसुन से हरी लहसुन में ज्यादा मात्रा में ये गुणकारी होती है। अगर हम इसको ज्यादा मात्रा में भी खा लेते हैं ना तो ये नुकसान नहीं करती है। इसको लेकर के हम पत्ते के साथ यूज लेंगे। ऊपर की डंठल जो जड़ें हैं इसको आप काट दीजिए और उसे धो करके इस तरह से आपको फ्रेश कर लेना है। अब जो लहसुन है इसकी छोटी छोटी सी हम इस तरह से काटेंगे पीस को। वैसे आप रफली भी काट लीजिएगा, कोई बात नहीं, हम इसे कूटेंगे। आज हम कूट करके वो ही मसाले के साथ कढ़ी बना रहे हैं जो ओरिजिनल टेस्ट वाली गांव में आज भी बनाई जाती है। कई घरों में जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो इस तरह की कढ़ी बनाना ही पसंद करते हैं। चलिए जी, लहसुन के पत्ते वगैरह सारे काटने हैं। 4 से 5 हरी मिर्ची लूंगी, उसको भी मैं मोटा मोटा रफली काट करके तैयार कर लेंगे। मिर्ची तीखी है कम ले लीजिएगा, कम तीखी है तो ज्यादा ले लीजिएगा, या फिर स्वाद के अनुसार भी कर सकते हैं। जो हरे लहसुन और जब बथुआ के साथ हम मिला देते हैं, कोई भी पत्तेदार सब्जी बनाओ उसमें जब लहसुन की मात्रा डालते हैं तो उसमें और भी ज्यादा प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर सूखा धनिया लिया, उसे जरा सा रोस्ट किया और इस तरह से कूट करके 2 फांक करके इसकी तैयार कर ली है। अब जो हमने लहसुन और हरी मिर्ची को काट करके रखा था ना, इसे हम कूट लेंगे या फिर इस तरह से आप दरदरा मिक्सी में भी पीस सकते हैं। 2 बड़ी चम्मच बेसन लेंगे। अगर मात्रा देखें तो 1 कप के बराबर यहाँ पर मैंने बेसन लिया है। हम छाछ डालेंगे, जो लस्सी होती है ना वो डालेंगे। 4 से 5 कप के करीब इसमें हम लस्सी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले थोड़ी मात्रा में आप छाछ डालें और इसको अच्छे से बिलोने के साथ बिलो ले। आप चाहें तो मिक्सी जार में भी डाल करके इसे बिलो सकते हैं, या फिर आप किसी चीज से भी आपके पास जो है उसके साथ भी इसको मिक्स कर लेना है। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, मतलब कि बेसन की जो गुठलियां हैं वो नहीं रहनी चाहिए। अब इसमें 4 से 5 कप और मैंने दही जो लस्सी होती है वो मैंने डाल लिया है। लस्सी नहीं है तो क्या करें, दही को ले ले 1.5 कप, उसमें 5 से 6 कप के करीब पानी डाल करके उसे अच्छे से लस्सी के रूप में तैयार कर ले। अब 1 बड़ा चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया, उसे धुआंधार गर्म करके थोड़ा ठंडा किया। 1 छोटी चम्मच राई दाना, 1 छोटी चम्मच हम डालेंगे जीरा। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। जब राई दाना चटक जाए, गैस की फ्लेम को बंद करके जीरा डाले, फिर उसमें मेथी दाना डाले, 2 लाल मिर्ची साबुत डालेंगे और 2 पिंच के करीब हम इसमें डालेंगे हींग। मसाला जलना नहीं चाहिए। जो मेथी दाना है वो काला नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे हमको आंच को रखना है। 1 प्याज लेंगे मीडियम साइज का, उसको बिल्कुल बारीक बारीक काट करके इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको भूनेंगे। इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे।
वैसे तो हम अगर कढ़ी बना रहे हैं तो कच्चा प्याज भी डाल देते हैं तो चलेगा, लेकिन ये बथुए की कढ़ी बना रहे हैं तो इसको थोड़ा भूनना जरूरी है। अब मिर्च ये पक गई थी, ज्यादा करेंगे तो जल जाएगी, इसका फ्लेवर नहीं आएगा, तो हम इस मिर्ची को बाहर निकाल लेते हैं। और अभी देखिए जो प्याज है हमारी ब्राउन हो चुकी है, भुन करके तैयार हो गई है। अब हम इसमें कुछ एक मसाले डालेंगे। इसमें कोई हमें लहसुन नहीं भूनना है, कोई हरी मिर्ची नहीं भूननी है, और जो पारंपरिक तरीके से बनाई जाती है ना, उसमें सब कुछ कच्चा ही डलता है, और वो कच्चे का फ्लेवर कैसे लाया जाता है ये भी वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगी। आधी चौथी चम्मच चौथाई छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला, 1 सेकंड के लिए भुना, और जो हमने छाछ और बेसन का मिश्रण तैयार कर रखा था ना, वो इसमें डाल दिया। बस अब इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे तब तक जब तक इसमें उबाला ना आ जाए। चम्मच को आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो छाछ कई बार फट जाती है, कई बार फटती भी नहीं और कई बार फट भी जाती है, तो आपको लगातार इसे चलाना है। दही की छाछ से जब हम बनाते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा उस छाछ को आपको खूब फेंटना है, या तो मिक्सी के जार में डाल करके आपको इतना पतला कर लेना है कि उसमें जो घी होता है उसे मक्खन को आपको अलग निकाल लेना है, जिसमें मक्खन आएगा, और उसके बाद इस ऐसी छाछ के साथ आपको बनाना है। छाछ गाढ़ी गाढ़ी हो तो बहुत अच्छी बनती है। अब जो हमने लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया को कूट करके रखा था वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्स करने के बाद धीमी आंच पर इसे ढक करके पकने दीजिएगा, ताकि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी कढ़ी बनके तैयार होगी और इसकी खुशबू जो है वो उड़ेगी नहीं, लहसुन की खुशबू बरकरार रहेगी। अब जब इसमें उबाला आ जाएगा ना, तब हम इसे धीमी आंच करके छोड़ देंगे और इसे कम से कम 30 मिनट के लिए आपको उबलने देना है, और बीच बीच में फिर आपको चम्मच चलाना है। फिर आपको लगातार चम्मच चलाने की जरूरत नहीं है, काम अपना करते जाए, बीच बीच में चम्मच को हिलाता जाए, तो कढ़ी जो है हमारी बहुत पक करके तैयार हो जाएगी। कढ़ी जितनी पकती है उतनी हाजमेदार हो जाती है, मतलब पेट में जाकर के बादी नहीं करती है। बेसन क्या होता है, पचता बहुत देर से है, जब बेसन को हम पकाते हैं तो वो पक जाता है, हल्का हो जाता है, और उसके बाद जो है हमारे पेट में वो पच जाती है। चलिए जी, कढ़ी हमारी उबल रही है, तब तक हम बाथू को उबाल लेते हैं। वैसे तो आजकल हम लोगों ने एक काम कर लिया है कि बथुआ को भी जो है भूनने लग गए हैं। वैसे जो हमारी दादी नानियां हुआ करती थी ना, ये इन चीजों को भूना नहीं करती थी, उन्हें उबाल लिया करती थी। और वैसे ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पर कढ़ी बन रही है तो यहाँ पर हमारा बथुआ भी उबल रहा है। ये भी 10-15 मिनट में उबल करके हमारा धीमी आंच पर एकदम तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाला था, आधा कप के करीब, और अभी जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी और उसे उबलने दूंगी अभी मैं। चलिए जी, देखिए बीच बीच में हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और कढ़ी को इस तरह से कुचरते हुए इसे हम रख देंगे। यहाँ पर जो हमारा बथुआ था वो उबल करके तैयार हो गया है, और अब हम उसको निकाल करके इसके अंदर डालेंगे। तो इससे पहले मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। इसे हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने सेंधा नमक का प्रयोग किया है, आप जो नमक खाते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। और जो बाथू को तैयार किया था वो इसमें डालेंगे, तो इसमें से जो पानी वगैरह बाथू का जाता ना सारा था, वो भी हम इसमें डाल देंगे, ताकि वो जो प्रोटीन है वो हमें मिलता रहे। इसके अंदर आयरन बहुत मात्रा में है। बाथू को हमें कहीं कहीं पर इसे बाथुआ बाथुआ कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसे बाथू कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पर पंजाबी भी हैं तो वो बाथू कहते हैं। तो आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जानते हैं ये जरूर बताया करें। ये पारंपरिक रेसिपी, पुराने जमाने की रेसिपी, आप लोग किस किस शहर से देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ये मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता लग सके कि मेरी वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। ये अच्छे से धीमी आंच पर पके और एकजुट हो जाए सारा मसाला वगैरह, तो ये हम इसे कढ़ी को इस तरह भी बना करके खा सकते हैं। इसमें तड़का वगैरह सारा लगाया हुआ है, लेकिन आपको और अच्छा चाहिए किसी मेहमान को दिखाने के लिए, तो आप इसमें एक तड़का लगा दीजिएगा, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देते हैं। 5 से 10 मिनट हो गई है कढ़ी को उबलते हुए। कढ़ी थोड़ी कम भी हो गई है, आप देख रहे हैं, और थिक भी हो गई है। जब ये ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी।
चलिए जी, एक तड़का तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच हम लेंगे इसमें घी। घी जैसे ही पिघले गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और अब इसमें 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। देख रहे हैं आप, बिल्कुल भी तड़क नहीं रही है। मिर्ची को हम जब तेज तेल में घी में डाल देते हैं ना, वो जल जाती है, काली हो जाती है, टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो आप भी इस कढ़ी को बनाइएगा और बनाने के बाद मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कढ़ी कैसी बनी थी। कढ़ी तो आप कई किस्म तरीके से खाते हैं, पंजाबी कढ़ी खाते हैं, राजस्थानी कढ़ी खाते हैं, लेकिन ये औषधीय जो गुण वाली कढ़ी है ये आपको क्या फायदा देगी। सबसे पहली बात तो अगर आपको जुकाम हो रहा है, आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, बस ये कढ़ी बनाइए, गर्मा गर्म सूप की तरह कटोरा भर करके पी लीजिए। 10 मिनट में आपकी सर्दी, जुकाम, खांसी, नाक से पानी बहना जैसी समस्या तुरंत ही बंद हो जाएगी और आप कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे कि मीनू जी आपने बहुत अच्छी चीजें बताई। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।